जितना मैं जानता हूँ खुदा ने अपने बंदा को बड़ी बरकत दी है। खुदा के बंदा PMI में, सदाई पाकिस्तान में, समुद्री में और दीगर जगहों में भी खुदा के कलाम की खुशखबरी बच्चों तक डिलीवर कराने हैं, ताकि वो बच्चे मेरे जैसे नकमे स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे खुदा के कलाम की खुशखबरी दूर दराज इलाकों में जो है फैला रहे हैं। ये खुदा यीशु मसीह की बात इन्हीं की बदौलत मुमकिन है। और खुदा ने अपने बंदा को बड़ी बरकत दी है। ये इब्रानी भी पढ़ाते हैं और भी दीगर बहुत सारी ऐसी जुबानें जानते हैं। और ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने अपने बंदा को प्रेस टीवी चर्च में भी कलाम सुनाने का मौका मिला और कलीसिया ने इनसे खुश होकर कलाम खुदा से बरकत पाकर इनको गोल्डन रिंग, सोने का रिंग पहनाया। ये उनके लिए ऑनर की बात थी। तो जोरदार तालियों में खुदा के साथ उनको दावत देंगे। आप सबकी सरगर्म और पुरजोश मोहब्बत के लिए शुक्रिया। खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से अय्यूब की किताब है, उसका 22वां बाब, उसकी 23वीं आयत जो है हम तलावत करेंगे। दोबारा सुनिए अय्यूब की किताब 22वां बाब, उसकी 23वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, अगर तू कादर मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा, बशर्ते के तू नाराज़गी को अपने खैमों से दूर करे। खुदावंद के पाकलाम के सब से आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन आमीन। बरकत चाहिए, आमीन बोलिए, आमीन। अगर आपकी नजर से इस प्रोग्राम का इश्तहार गुजरा है तो उस पे ये वर्ष लिखी है प्रोग्राम की। और क्या स्टार्ट है वर्ष का? अगर तू कादरे मुतलिक की तरफ फिरे। ये शर्तिया बात है। लफ्ज अगर शर्तिया बात है, हुर्फ शर्त है, कंडीशन के साथ है। और कौन कहता है? अय्यूब का दोस्त। आपको याद होगा कि उसके 4 दोस्त उसको तसल्ली देने के लिए आए और तसल्ली देने की बजाय उस पर तनकीद करने लगे, उसको समझाने लगे। एलिफज तवानी, बिल्दत सूखी, जूफर नमाती और अल यूहू, ये उसके पास आए। यहां पर उसका दोस्त, आप चैप्टर की जब पहली आयत से देखते हैं आपको मिलेगा कि उसका दोस्त उससे गुफ्तगू कर रहा है। पढ़ना जरा पहली आयत से 22 बाब की पहली आयत, आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन बोल रहा है। जी क्विकली जरा, जिसको मिल गया पढ़ दे। कौन कहता है? कौन शख्स बोल रहा है भाई? एलिफज तुमानी, इसका दोस्त बात कर। अब 22वीं आयत की तरफ आए। एलिफज तुमानी अय्यूब से मुखातब कि अगर तू कादरे मुतलक की तरफ फिरे। कब बात कर रहा है? जब अय्यूब का सब कुछ लुट गया, माली तौर पर खस्ता हाल, खानदानी तौर पर डिस्टर्ब, बदनी लिहाज से जख्मी और हर तरह से क्या है? परेशान। हर तरह से उजड़ा हुआ दिखाई देता है। 7,000 भेड़े गई, 3,000 ऊंट गए, 500 जोड़ी बैल गए, 10 बच्चे गए, उसका
जिसका अपना बदन खराब हो गया। आप मुझे ये बताएं, वाकई ऐसे शख्स को बहाल होने की जरूरत थी या नहीं? बोलिए, किसको? अय्यूब को। दौरे हाजरा में आज क्या हमें भी बहाल होने की जरूरत है या नहीं? पीछे तक आवाज आना चाहिए। इस आयत से मजमून हमारे सामने जो आता है वो है बहाली, और बड़े वसीह मानी रखता है ये लफ्ज बहाली। जब हम बहाली की बात करते हैं तो याद करें शख्सी बहाली, खानदानी बहाली, कबीलाई बहाली, कौमी बहाली, बदनी बहाली, आपकी जान की बहाली, आपकी रूह की बहाली, आपकी अकल की बहाली, किसी न किसी हल्के में हमें जरूर बहाल होने की जरूरत है। तभी मुमकिन होगा, तभी बहाल हो सकते हैं। जब काबले मुतलक की तरफ फिरेंगे तभी बहाल हो जाएंगे, जब रिटर्न होंगे। उसने कहा अगर तू कादरे मुतलक की तरफ क्या करे? मैंने चंद चीजों को मेंशन किया है, इसकी भी बहाली है या नहीं? सच्ची गल करे, मैं बाइबल की बेस पर बात कर रहा हूं। ये वो कौन था जिसकी अकल खो गई? मुझे याद है, आपको याद, साथ लेके चलना चाहता हूं। दानियल की किताब 4था चैप्टर, वो कौन था जिसकी अकल खो गई? नबूकदनेस्सर। उतरे दस, मेरा बेटा ही दस जाता है जी। कौन था वो? नबूकदनेस्सर। क्या खो गई? फिर बैल की तरह क्या करने लगा, है ना? पूरी आप ये स्टोरी पढ़े, उसके अंदर खुदा का खौफ पैदा हुआ, डर पैदा हुआ, कन्फेस किया कि नहीं मैं ही सब कुछ नहीं, कन्फेस किया मैं ही हुक्मरान नहीं, बल्कि खुदा आदमियों की सल्तनत में हुक्मरानी करता है। बाइबल कहती है उसने कहा तब मेरी अकल मुझ में वापस आई, अकल बहाल हो गई, कन्फेस किया, इकरार किया, अकल उसमें वापस आ गई। अकली बहाल कौन सी बहाली है? केड़ी बहाली है? अकली बहाली। सलातिन की पहली किताब पढ़ेंगे मेरे साथ है, सलातिन की पहली किताब। वहां यूरबाम बादशाह बखूर जला रहा था। क्या बखूर जला रहा? काम किया है बादशाह का? किनका? कहनों का। वहां एक नबी आया, उसने कहा यह मजमा फट जाएगा। तो बादशाह ने कहा इसको पकड़ो। ऐसा ही है, तो हाथ ही सूख गया। किसका हाथ सूख गया? बादशाह। फिर उसने नबी से कहा ऐ मेरे लिए दुआ कर, मेरा हाथ क्या हो जाएगा? हो गया, हो गया। ये बदनी बहाली है। तेरे खुदा में ये कुदरत है, यहां अलमाइटी गॉड, उसमें कुदरत है। तुझे बहाली के जिस हल्के में भी उसकी जरूरत है, वो तुझे उसी हल्के में बहाल कर दे। अगर बदनी हल्के में तुझे जरूरत है तो वो तुझे बदनी हल्के में बहाल करेगा। अगर तुझे अकली हल्के में जरूरत है तो वो तुझे हिकमत के हल्के में बहाल करेगा। ऐसा ही है। अगर रूहानी हल्के में तुझे जरूरत है, रूहानी बहाली की, कभी कभी ऐवी काम हो सकता है कि रूहानी तौर पर बंदा खुदा डिस्कनेक्ट हो जाए, कहलाता होता ये जी, मगर क्या हो गया? सिग्नल नहीं आ रहे।
डिस्कनेक्ट दैट मीन देयर इज नो सिग्नल तुझे नेड़े ही नहीं क्या लाते कभी कभी ढाडे मोबाइल से पूछी है ना पर की नहीं आ रहे सिग्नल क्यों टावर तो बहुत दूर चले गए ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 15 में पढ़े वहां सॉरी 15 नहीं 51 एक उठता सुना ज़बूर 51 वहां पर दाऊद कहता है मेरे खुदा तेरे अंदर तेरे नूर डाल कौन सी रूह मुस्तकीम रूह पढ़ाइए वाला मेरे अंदर आसरे नो मुस्तकीम रूह डाल था तो मेरी जुबान तेरा गीत ये रूहानी बहाली है जब रूहानी तौर पर बहाल हो गया रूहानी तौर पर वो खुदा के साथ बहाल हो गया तब उसने कहा और धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह से ढके गए सारे वो जन सदा वो धन हालेलुया इसका मतलब ही वो मुबारक है वो बाबरकत है हाँ जी वो क्या है बाबरकत है जिसे गुनाह की हुए हैं केड़ी बहाली हुई थी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर पंजाबी में भी हमने बोला वो धन उर्दू में है मुबारक इब्रानी में है अशेरे और शेरे का तर्जुमा मुबारक भी है अशेरे का तर्जुमा खुशकिस्मत भी है और शेरे का तर्जुमा अच्छे वक्तों वाला ये भी खुशकिस्मत खुशबख्त अशेरे का तर्जुमा तो वो खुशबख्त है जिसकी रूहानी बहाली आमीन आमीन हालेलुया किनिया बहालियां लिखियां सी गिनो केड़ी केड़ी रूहानी जी मुल्की बहाली सुने जाए कभी नहीं सुनिया मुल्की बहाली हुण नहीं पढ़ना टाइम नहीं ये तवारीख की दूसरी किताब 7:14 बड़ा फेमस हवाला है तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं सुनिया गए कटिया गए पढ़ो कोई के लिए कटिया गए जी तब अगर मेरे लोग जी जी नाम से कहलाते जी जी पाकिस्तान बनकर दुआ करें जी और मेरे दीदार के तालब हों जी और अपनी बुरी राहों से फिरें तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा बहाल करूंगा मुल्की बहाल यस अगर मेरे लोग फिरे लोग करेगी अगर तू कादरे मुतलक की तरफ फिरे अगर मेरे लोग फिरे देखिए मेरे लोगों की तवज्जो मेरे लोगों की सोच उनकी रुजू मेरी तरफ हो लिखा है मैं बहाल करूंगा यही है आमीन अबरानी में पता ही यहाँ क्या है अय्यूब की किताब को हमने पढ़ा वहां बहाल के लिए लफ्ज़ जो इसका फेल है वो है बाना बाना का मतलब होता है तमीर करना अय्यूब की किताब 22 बाब की 23 आपने पढ़ा वहां लफ्ज़ बहाल है ना वहां क्या लफ्ज़ हुआ है अबरानी का बाना आना बाना का मतलब तमीर करना भी होता है लेकिन तवारीख आप पढ़े यहाँ पर बाना नहीं है यहाँ पर लफ्ज़ इरफा उर्दू में है बहाल करूंगा तेरे मुल्क को इब्रानी में है इरफा इरफा का मतलब है तेरे मुल्क को शिफा दूंगा क्या करूंगा जी जेडे लोग बाइबल थोड़े बहुत रिलेटेड ने राफा तो सुनिया जी कि नहीं यहोवा राफे यस उनके समझ सारे आ गई होगी यहोवा राफे शाफी खुदावन शाफी इरफा मैं शिफा दूंगा क्योंकि ये मुस्तकिल की बात है इसलिए इरफा है नहीं तो रफा आना चाहिए था इरफा ऐ कड़ी बहाली है उनकी बहाल कितने भूलते नहीं गए केड़ी केड़ी सीखी असी हाँ जी अकल की बहाली जिस्म की बहाली उनकी बहाल मुल्क की बहाली
की सांस से लेकर पाँव तक तमाम अज़ाओं की जिसकी बहन कोड़ी हो गई थी पूरा हफ्ता, ए पादरिया की भैन थी, हाँ जी, पूरा हफ्ता क्या हो गई कोड़ी, तो फिर बहाली हुई कि नहीं? वो कितने जिस्म की बहाली थी? पूरे जिस्म में। 38 वर्ष का मरीज, ऐसा ही है, कितने 20,000 की बहाली, जिसको 4 आदमी उठा कर गए, 30,000 की बहाली। बोलिए, पूरे बदन की बहाली। अय्यूब से उसके दोस्त एलीफज तुमानी ने कहा, अगर तू खुदा की कादर मुतलक की तरफ फिरे तो बहाल किया जाएगा। भाई खुद नहीं बहाल होगा, तुझे कोई बहाल करेगा, तुझ पर किसी की निगाह पड़ेगी, तू किसी की निगाह का मरकज बनेगा। लेकिन अगर उसकी तरफ फिरे, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो अलग मौजू है अय्यूब की और उसके दोस्त का माइंड डिफरेंस, लेकिन ये बताना चाहता हूँ वाकया नहीं अय्यूब को बहाल होने की क्या थी। कितनी भेड़ें मर गई? 7,000। घरों में कैलकुलेशन कीजिए, बहुत ये महंगा काम है। हाँ जी, वो खुदा के साथ अटैच है। जब तुम खुदा के साथ अटैच रहते, जब किसी की निगाह खुदा पर टिकी रहती है, जब तुम खुदा पर शिकवा नहीं छोड़ता, जब कोई खुदा पर निगाह रखते हुए शुक्रगुजारी करता है, यकीनन खुदा उसे बहाल होता है। अय्यूब शख्सी तौर पर बहाल हुआ, अय्यूब बदनी तौर पर बहाल हुआ, जिसम खराब हो गया था ना। अय्यूब जिस्मानी तौर पर बहाल हुआ, अय्यूब माली तौर पर बहाल हुआ। आखिर पर मैंने क्या बोला? किस लिहाज से? किस लिहाज से? माली तौर पर कई बाकी ठीक ठाक ही काम था, कमी का दिए तो इस लिहाज में भी बहाल होने की जरूरत है। ये बहाली कितनी होनी है? शाबाश बोलो, खुदा की तरफ से। अय्यूब माली तौर पर बहाल हुआ, अय्यूब खानदानी तौर पर। कितने बच्चे थे? शाबाश, कितने बच्चे थे? और कितने मर गए सन? आज सारे लोग कितने बहाल हुए? कितने मिले? किस लिहाज से बहाल हुआ? खानदानी तौर। किस लिहाज से? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको खानदानी बहाली की जरूरत है, निगाह कादर मुतलक पर, अगर आपको जिस्मानी बहाली की जरूरत है, निगाह कादर मुतलक पर, आपको खानदानी बहाली की जरूरत है, निगाह कादर मुतलक पर, आपको माली बहाली की जरूरत है, निगाह। एक आदमी कोड़ी था, उसका नाम नुमान, सुनाइए वाला। हालांकि नुमान के मीनिंग है खूबसूरत, तिहाकी कोड़ी एक जोर बनना तो मीनिंग है कोई मीनिंग क्या? पीछे से आवाज भी आए, नुमान की मीनिंग क्या? तिहाकी है। और भी बड़िया खूबियां सन, ਉਹਦੇ वसीले और बादशाह को फतह बड़ी मिली, बड़ा मुअज़्ज़ज़ थी, लेकिन था क्या? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो शख्स जब बहाल हुआ है, कलाम कहता है उसका बदन बच्चे के बदन की मां। ऐसे है जैसे अंतरे नौ प्यार हो गया, ऐसे ही है। तो कौन बहाल कर सकता है? हाँ जी, खुदा ने मूसा से कहा अपना हाथ कमीज के अंदर कर, बड़ा शर्ट में
क्या हो गया जी? और पहले कोड़ी भी उड़ दो, तू इधर पहले टाइम की साफ करी जा मेरे पहली मरतबा क्या हुआ था? तो फिर बंदा परेशान तो होता है यार, ऐसे मैं तो जब खुदा मैंने पता नहीं है दोबारा फिर है नहीं इस तरह ही शायद मैं निकल भी जाना है। हाँ जी, खुदा ने कहा फिर शर्ट के अंदर कर, फिर शर्ट के अंदर किया, उसका हाथ पहले की तरह बहाल हो गया। जो कोई खुदा के कलाम को अबे करता है, जो कोई खुदा के कलाम को मानता है, वो हर हल्के में बहाली पा सकता है, खानदानी बहाली पा सकता है, शक्ति बहाली पा सकता है, रूहानी बहाली पा सकता है, दूर है तो करीब आ सकता है, खस्ता हाली खत्म हो सकती है। अमाल की किताब उसका 3रा बाब पढ़ेंगे, हवाला लिख सकते हैं, तसल्ली में चेक भी कर। अमाल की किताब 3रा बाब 19वीं है, पढ़ेंगे। वहां लिखा पछतावा करो। अय्यूब में क्या लिखा था? अगर तू कादरे मुतले की तरफ फिरे, कादरे मुतले की तरफ फिरे, यह है रुजू। सेम बात नहीं? सेम बात। पछतावा करो और रुजू लो, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए, और इसी तरह से खुदा के हजूर से ताजगी के दिन, मेरे भाई मेरी बहन, अगर तेरी जिंदगी खाली है, तू जिंदगी को फरसूदा समझता है, तू जिंदगी को बासी बासी समझता है, रजूला कादरे मुतलक की तरफ रजूला, क्योंकि ताजगी के दिन उसकी तरफ से हालेलुया। उसकी तरफ आएंगे, ताजगी लौट आएगी। हालेलुया। पहले क्या ला? रुजू। क्या ला? रुजू ला। ते ताजगी किधर हो रही है? असी लभने दाए बाए तो सजे हो खबे हो, है ना? ताजगी कहां से आएगी जी? वक्त नहीं, लेकिन मैं टच दे के बताना चाहता हूं। जान की बहाली का भी जिक्र है, रूह की बहाली का जिक्र मैंने किया, अकल की बहाली का जिक्र मैंने किया जी, बदन की बहाली का जिक्र किया, जान की बहाली का भी जिक्र है। ज़बूर नंबर 23 आयत नंबर 3, बाद में घरों में जाकर पढ़ लेना। वो मेरी जान को बहाल करता है ना? पर जे खुदावन तेरा छुपाने देते, जान को क्या करेगा? बहाल। आपकी ताकत का तलब किससे है? याद करो, जान से। जान को बहाल करेगा, दैट मीन तेरी पावर बहाल हो जाएगी, तेरी कुव्वत बहाल हो जाएगी, तुझमें स्ट्रेंथ आ जाएगी, तू स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि खुदावन तेरी जान को बहाल करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी बात करके मैं खत्म करूंगा, और भी हमारा काम है काफी। आपको याद होगा कि बनी इसराइल का बड़ा फेमस शहर यरूशलेम तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, हत्ता के जला दिया गया, और 586 का आदमी में उसको आग से जला दिया गया, हर चीज खत्म हो गई, उजड़ा हुआ। यर्मिया नबी उसको देखता है तो रोता है, यर्मिया नबी उस शहर को देखता है तो बड़ा परेशान है, और उसकी आंखों से क्या जारी है? आंसू जारी है। फिर उसने तबाही को मद्देनजर रखते हुए लोहा लिखा। यर्मिया का लोहा बड़ा फेमस है, और दुआएं होती रही। फिर वक्त आने पर शहर क्या हुआ? बहाल हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से लोग जोक कर जोक यहाँ से गए थे,
3 ग्रुप की सूट में यहाँ से गए थे। पहला ग्रुप 606 कावनी में गया, दूसरा ग्रुप 597 कावनी में गया और तीसरा ग्रुप 586 कावनी में गया। इसी तरह से जब बहाली का वक्त आ गया 3 ग्रुप की सूट में लोग वापस आए और पहला ग्रुप जो है 536 के दौर में वापस आया, फिर दूसरा ग्रुप 457 कावनी में आया और तीसरा ग्रुप जो है वो 444 कावनी में वापस आया। और यरूशलेम जो शहर है पहले की तरह क्या हो गया, बहाल हो गया। और वो फिर कहते हैं कैदी से उन्हीं यहोवा ने ले आंदे जा छुड़ा, है ना। आगे क्या है, ताता साता हाल सी जे सुपना कोई देखदा मुंह साडे क्या है भर गए हाथे तेरा नाम। जो बहाली आती है तो फिर मुंह का जरा भर जाते हैं। शाबाश, खुशी होती है, मुसरत होती है। आए अपने सिर को झुकाए, अपने आंखें बंद कर, सब साल झुक जाए, सब आंखें बंद कर। मेरे भाई मेरी बहन, अपनी जिंदगी पर गौर कर। अगर तेरी जिंदगी में शादमानी का फुकदान है, अगर तेरे खानदान में प्रस्तुष का फुकदान है, अगर पाकीज़गी का फुकदान है, अगर प्रॉस्पेरिटी नहीं है तो तुझे बहाली की जरूरत है। और खुदा की तरफ रुजू ला, खुदा की तरफ तवज्जो कर। अपने कैमों से नाराजगी को निकाल दे, अपने कैमों से बदी को निकाल दे, अपने कैमों से पाप को निकाल दे तो तू बहाल हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? यिर्मयाह की किताब में 15वें बाब की इसकी 19वीं 20वीं पढ़े तो वहां लिखा है, खुदा ने कहा अगर तू लतीफ को कसीस से जुदा करे और मेरे पास लौट आए तब तू मेरे मुंह की मानद होगा। मेरे भाई वापस आने की जरूरत है। अगर रूहानी तौर पर बहाल होना चाहते, अगर रूहानी तौर पर बहाल होना चाहते तो आज मौका है। जिस्मानी तौर पर बहाल होना चाहते आज शाम से मैं बात करना चाहता हूं, सुनिए जरा। 1 मिनट के लिए आंखें खोलें। आज जो कोई बिल्डिंग डिग पी, मुसमार हो जाती, अच्छी लगती है? बोलिए। उसमें सबकी गुजरगाह होती है ना? बोलिए। जेड़ा मर्जी आए तो जेड़ा मर्जी। अय्यूब की किताब 22वें बाब में जो 23 आयत में लफ्ज़ इस वाला बहाल के लिए वहां अबरानी का है बाना, और बाना का मतलब है तामीर करना। इसका मतलब आसरे नौ तामीर करना, ये दोबारा से। अगर आपकी जिंदगी मस्मार घर की तरह है तो आज आप खुदावन के पास आ सकते हैं। खुदावन आसरे नौ मुझे क्या कर तामीर कर। अपने सर को झुकाए, आंखें बंद करें, सब सर झुक जाए, आंखें बंद करें। आप खानदानी तौर पर, रूहानी तौर पर, बदनी तौर पर बहाल होना चाहते हैं, आप अपने पांव पर खड़ा हो सकते हैं। मैं अपनी दुआ करना चाहता हूँ। खुदा आपको रूहानी तौर पर बहाल करे, खुदा आपको खानदानी तौर पर बहाल करे, खुदा आपको बदनी तौर पर बहाल करे। आप रूहानी तौर पर बहाल हो सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा दुआ कर सके। जब तक आप बहाल नहीं, आप दुआ नहीं कर सकेंगे, आप प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गुनाह जुबानों को बंद कर देता है। जितने बहाल होना चाहते हैं मैं उनके लिए दुआ करना चाहता हूँ। बीमारों के लिए बाद में दुआ की जाएगी। मेरे पीछे दुआ करें, जो खड़े हैं वो मेरे पीछे दुआ करें। खुदावन यीशु, तू खुदा का बेटा है, तुझमें कुदरत है, तेरे नाम में पता है। मैं रूहानी तौर पर बहाल होना चाहता हूँ, मैं खानदानी तौर पर बहाल होना चाहता हूँ, मैं माली तौर पर बहाल होना चाहता हूँ, और मैं तेरी तरफ रुख करता हूँ। मुझे छू और बहाल कर दे, क्योंकि तू बहाल कर सकता है। मेरी अकल मुझ में बहाल हो जाए, मेरी ताकत मुझ में बहाल हो जाए, मेरा दौर मुझ में बहाल हो जाए।
और हर लिहाज से मैं बहाल हो जाऊं। मेरी बड़ी मत फरमा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।